स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जिनका शेयर प्राइस 100 रुपये से भी सस्ता है और उनके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्राइडेंट के बारे में। ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16,653 करोड़ और ये कंपनी अभी 50 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इस कंपनी का ROC 10.43% है और ROE 8.16% है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.49% है और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 73.19% है और इसकी कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। अगर पब्लिक की बात करें तो इस कंपनी में पब्लिक होल्डिंग 22.76% है और डिविडेंड यील्ड को देखें तो ये कंपनी 1% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो जून 23 में इसके टोटल सेल्स थी 1798 करोड़ और अभी जून क्वार्टर में इसकी सेल्स थी 1743 करोड़। अगर प्रॉफिट की बात करें तो जून 23 में इसका प्रॉफिट था 90 करोड़ और अभी प्रॉफिट आया था 74 करोड़। अगर हम देखें तो इस कंपनी ने मार्च 2023 में काफ़ी अच्छे रिजल्ट पेश किए थे और उसके बाद इसके प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन चल रहा है और इसी वजह से ये कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रही है और इस कंपनी के प्रॉफिट डाउन आ रहे हैं। अगर इसके अर्निंग फोरकास्ट को देखते हैं तो मार्केट ने फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका रेवेन्यू 7,820 करोड़ एक्सपेक्ट किया है और फाइनेंशियल ईयर 26 में इसका रेवेन्यू 8,748 करोड़ एक्सपेक्ट किया है। अगर दोस्तों ये कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करती है तो फिर इसके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में मार्केट ने 445 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है और फाइनेंशियल ईयर 26 में मार्केट ने 631 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है। और दोस्तों अगर ये कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करती है तो इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और जब इसके अर्निंग में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो यही ग्रोथ इनके स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 73.19% का स्टेक है, FII के पास 2.73% का स्टेक है और पब्लिक की बात करें तो इस स्टॉक में 22.76% पब्लिक होल्डिंग है और अदर्स की होल्डिंग इस स्टॉक में 1.25% है। अगर प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं किया है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। अगर FII की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से FII ने इस स्टॉक में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है और अगर DII की बात करें तो DII इस स्टॉक में लास्ट क्वार्टर में 0.06% की होल्डिंग रखते थे, अभी DII ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर लिया है। और अगर पब्लिक देखें तो पब्लिक अभी भी इस स्टॉक में लगभग 22.76% है। अगर आज के परफॉर्मेंस को देखें तो आज इस स्टॉक में लगभग 2% की तेजी देखने को मिली है और अगर 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 3% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और अगर 5 ईयर के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो दोस्तों ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 45% डाउन है और फिर भी इस स्टॉक ने 442% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम देखें तो 2022 में ये एक पेनी स्टॉक था और तब इस स्टॉक का प्राइस लगभग 6 रुपीज़ था और उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे। अगर हम रिटर्न को काउंट करें तो इस स्टॉक ने 1283% के रिटर्न दिए थे और उसके बाद इस स्टॉक में अभी गिरावट देखने को मिल रही है और अभी कुछ साल से इस स्टॉक में बिल्कुल कंसोलिडेशन फेस देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 2 साल हो गया है और इस स्टॉक ने -4% के रिटर्न दिए हैं। बट दोस्तों ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है और इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो फिर ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। दोस्तों अगर आपको किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हम उस स्टॉक पे डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर। ये कंपनी ट्रैवल एजेंसीज इंडस्ट्रीज में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,275 करोड़ है और ये कंपनी अभी 26 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इसका ROC 43% है और ROE 31% है और ये कंपनी डेट फ्री है।
अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो इस कंपनी में 50.38% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है और पब्लिक होल्डिंग इस कंपनी में 44.47% है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी 0.35% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है। अगर हम देखें तो ये कंपनी अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और इसके फाइनेंशियल रेशियो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों इस कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया था कि ये कंपनी अभी ई बस बनाएगी और उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो जून 23 में इसकी टोटल सेल्स थी 102 करोड़ और अभी टोटल सेल्स हैं 106 करोड़। जून 23 में इसके प्रॉफिट थे 26 करोड़ और अभी प्रॉफिट आए हैं 34 करोड़। अगर हम देखें तो इसके सेल्स और प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और बैलेंस शीट को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी के रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और इस कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। अगर हम देखें तो इसकी बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 50.38% का स्टेक है, एफआईआई के पास 2.50% का स्टेक है और डीआईआई के पास में 2.64% का स्टेक है और पब्लिक इसमें 44.47% देखने को मिल रही है। आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 8% की तेजी देखने को मिल रही है। और अगर वहीं पे 1 ईयर की बात करते हैं तो इस स्टॉक ने 1 ईयर में नेगेटिव के 18% के रिटर्न दिए हैं। और अगर 5 ईयर्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी और उसके बाद इस स्टॉक ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। इसी वजह से आपको इतनी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और जब से इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था उसके बाद इस स्टॉक ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिए हैं और उसके बाद इस स्टॉक में लगभग 26% की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और इसके फंडामेंटल जैसे कि हमने देखे हैं, इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल रेशियो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और ये एक डेट फ्री कंपनी है। ये कंपनी अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रही है। अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो फिर ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। अगला स्टॉक है मॉर्पन लैब्स। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4224 करोड़ और ये कंपनी अभी 35 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इस कंपनी का ROC 16.8% है और ROE 12% है और ये कंपनी लगभग डेट फ्री है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 35% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है और इसमें पब्लिक होल्डिंग 60% देखने को मिल रही है। दोस्तों ये काफ़ी छोटी कंपनी है, इसी वजह से ये डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो जून 23 में इसकी टोटल सेल्स थी 401 करोड़ और अभी जून 24 में हो गई 455 करोड़। अगर प्रॉफिट की बात करें तो जून 23 में इसका प्रॉफिट था 15 करोड़ और अभी प्रॉफिट आ गया है 36 करोड़। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी ने जून क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट की थी, बट ये कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाई और इसी वजह से इनके प्रॉफिट डाउन हो गए थे। बट फिर भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। अगर इसके बैलेंस शीट को देखते हैं तो इस कंपनी के भी रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और इस कंपनी के पास डेट मात्र 29 करोड़ है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी भी लगभग डेट फ्री देखने को मिल रही है और इसकी भी बैलेंस शीट दोस्तों काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 35.6% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 2.08% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास 1.69% की होल्डिंग है और पब्लिक इसमें 60.57% देखने को मिल रही है। अगर आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है और 1 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्टॉक ने 1 ईयर में 133% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं अगर इसके 5 ईयर्स का चार्ट देखते हैं तो फिर दोस्तों इस स्टॉक ने 361% के रिटर्न दिए हैं। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें अभी बीच में लगभग 60% की गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों ये जितनी भी स्मॉल कैप कंपनी होती हैं उनमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और उसी हिसाब से इनमें तेज़ी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस गिरावट के बाद इस स्टॉक ने लगभग 256% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, बट अगर आप 100 रुपीज़ के अंडर किसी शेयर को देखना चाहते हो तो फिर उसके हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छी है।
अगला स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। ये कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को मैन्युफैक्चर करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 34,691 करोड़। दोस्तों ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसी वजह से आप इसके फाइनेंशियल रेशियो भी नहीं निकाल सकते और इसी वजह से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस स्टॉक में 36.78% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है और पब्लिक इसमें 48.41% देखने को मिल रही है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो दोस्तों ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और ये कंपनी कंटिन्यू लॉस पोस्ट कर रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 36.78% का स्टेक है, एफआईआई के पास 4.18% का स्टेक है, डीआईआई के पास 5.16% का स्टेक है और पब्लिक इसमें 48.41% देखने को मिल रही है। इसके अलावा अदर्स के पास 5.48% का स्टेक है। आज के परफॉर्मेंस को देखें तो आज इस स्टॉक में लगभग 4% की तेजी देखने को मिल रही थी और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही इस कंपनी का आईपीओ आया था और उसके बाद इस कंपनी में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। आईपीओ के बाद इस स्टॉक ने लगभग 60% के रिटर्न दिए थे, बट बाद में इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है और ये कंपनी अपने हाई से लगभग 45% डाउन है और अभी इस स्टॉक ने आईपीओ के दिन वाले लो का भी ब्रेकडाउन कर दिया है, तो हो सकता है इस स्टॉक में अभी कंटिन्यू गिरावट देखने को मिले। दोस्तों इसमें गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी इसका वैल्यूएशन। जैसा कि आपने देखा था कि पेटीएम का आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे आया था और उसके बाद पेटीएम के शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और इस आईपीओ की बात करें तो इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई था, इसी वजह से इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन नहीं मिले थे। बट बाद में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और उसके बाद इनके प्रमोटर की वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा और कस्टमर इनके मेंटेनेंस सर्विसेज से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इसी वजह से इनके स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों इस कंपनी में ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है, बट इनके कंपटीटर बजाज ऑटो और टीवीएस जैसी कंपनी है जो कंपनी भी काफ़ी बड़ी है और उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर इनके प्रमोटर अपनी इमेज को अच्छा करते हैं और ये कंपनी अगर अच्छा मेंटेनेंस प्रोवाइड करने लगी तो फिर इनके स्टॉक में और इनके बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं एसईपीसी के बारे में। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,899 करोड़ है और ये कंपनी अभी 150 के पी पे मिल रही है। अगर हम देखें तो ये कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, बट दोस्तों अगर इसकी अर्निंग अच्छी आने लग गई तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम हो जाएगा और अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो की बात करें तो इसका आरओसी 4.71% है और आरओई 1.98% है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.38% है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में 33.94% प्रमोटर होल्डिंग है और प्रमोटर की 33.95% होल्डिंग प्लेस है और इसमें पब्लिक होल्डिंग 46.30% है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो ये कंपनी कंटिन्यू लॉस पोस्ट कर रही थी, बट कुछ क्वार्टर से इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इस कंपनी में प्रमोटर के पास 33.94% का स्टेक है और एफआईआई के पास 0.76% का स्टेक है, डीआईआई के पास 19% का स्टेक है और पब्लिक इसमें 46.30% है। अगर हम देखें तो पहले प्रमोटर के पास 26.97% का स्टेक था और अभी प्रमोटर ने अपने स्टेक को इंक्रीज कर लिया है। आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इस स्टॉक में लगभग 6% की तेजी देखने को मिल रही है और अगर 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 52% के रिटर्न दिए हैं और अगर 5 ईयर के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में लगभग 241% के रिटर्न दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी ने कंटिन्यू काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और अगर इसके ऑल टाइम का चार्ट देखते हैं तो इस कंपनी ने ऑल टाइम में भी 241% के रिटर्न दिए हैं। अभी अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक में बीच में 47% की गिरावट देखने को मिली थी और यहाँ पे इस स्टॉक में लगभग 35% की गिरावट देखने को मिली थी और अभी भी ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 17% डाउन है। अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो फिर ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी।
बट दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इन कंपनियों में गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप इन कंपनी को पेशेंस के साथ होल्ड करोगे तो फिर ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगी। दोस्तों ये सारी स्मॉल कैप कंपनी है, तो फिर आपको इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो कभी भी 30 से 40% डाउन हो सकता है। तो इसी वजह से आपको काफ़ी संभल के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।